नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश का एक बड़ा राजनीतिक दल है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी अपोजिशन अलायंस का एक मुख्य राजनीतिक घटक दल है। लेकिन समाजवादी पार्टी अब अपोजिशन अलायंस में बड़ी भूमिका निभाने के बजाय अब वह अपने आंतरिक झगड़ों में उलझ गई है, या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी में अब बगावत के सुर उभरने लगे हैं, या यूं कहें कि बगावत का बिगुल बज गया है। जी हां, हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। खास यह है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। इन 80 सीटों के लिए घमासान मचना जाहिर सी बात है, तय बात है। अपोजिशन अलायंस के मुख्य घटक दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में सीटों का बंटवारा न हो पाना यह बता रहा है कि अपोजिशन अलायंस उत्तर प्रदेश में कोई खास करिश्मा नहीं कर पाएगा। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने कि राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी को 7 सीटें लोकसभा की ऑफर की थी समाजवादी पार्टी ने। लेकिन जयंत चौधरी के दादा, या यूं कहें कि बाबा चौधरी चरण सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने भारत रत्न दे करके जयंत चौधरी पर एक ऐसा पांसा फेंका जिससे जयंत चौधरी, या यूं कहें कि राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ से छिटक कर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो गया। तो समाजवादी पार्टी को एक तो झटका जयंत चौधरी या राष्ट्रीय लोकदल से लगा, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी को उनकी ही पार्टी के अंदर से लगातार झटका लग रहा है। और इससे अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की चिंता बढ़ गई है। राज्यसभा के चुनाव होने हैं और समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर अपनी दावेदारी के साथ आगे बढ़ी। समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा के लिए श्रीमती जया बच्चन, आलोक रंजन, रामजी लाल सुमन को प्रत्याशी बनाया और इन तीनों प्रत्याशियों का नामांकन भी कराया। अब राज्यसभा चुनाव के लिए एक प्रत्याशी के लिए 37 वोट चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास 110 वोट हैं। इस तरह से देखें तो 1 वोट कम है समाजवादी पार्टी के पास इन 3 राज्यसभा सदस्यों को चुनकर भेजने के लिए। इन 3 प्रत्याशियों को चुनकर राज्यसभा भेजने के लिए समाजवादी पार्टी के पास 1 वोट कम है। अब जैसे ही इन तीनों प्रत्याशियों ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया, तो उसी के साथ समाजवादी पार्टी के अंदर बगावत का बिगुल बज गया। और यह बगावत का बिगुल बजा है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पद से, यानी राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। तो वहीं अपना दल कमेरावादी की नेता व समाजवादी पार्टी के विधायक पल्लवी पटेल ने साफ तौर पर कह दिया कि वह राज्यसभा चुनाव में अपना वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को नहीं देंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया था, यानी अखिलेश यादव ने कहा था पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इस फार्मूले पर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही थी। लेकिन पल्लवी पटेल का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने पीडीए का ख्याल नहीं रखा और उपेक्षा की, लिहाजा पल्लवी पटेल यानी वह अपना वोट समाजवादी पार्टी के राज्यसभा प्रत्याशियों को नहीं देंगी। तो इस तरह से समाजवादी पार्टी एक बार फिर राजनीतिक संकट में घिर गई है, क्योंकि उसके सामने राज्यसभा की 3 सीटें हैं। चुनाव जीतकर प्रत्याशियों को राज्यसभा भेजना था, लेकिन जिस तरह से पल्लवी पटेल ने किनारा किया है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया है, वह बता रहा है कि पार्टी के अंदर बगावत के सुर बड़ी तेजी से बुलंद हो रहे हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य की समाजवादी पार्टी में जड़ें खोखली हो रही हैं, तो वहीं उनकी बेटी स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी बदायूं से भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। तो अब कम ही उम्मीद है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी को भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर बदायूं से टिकट दे। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने बदायूं से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तो इस तरह से देखें
तो एक तो झटका लगा स्वामी प्रसाद मौर्य को कि राज्यसभा का चुनाव था, उसमें राज्यसभा के लिए उनको प्रत्याशी नहीं बनाया गया। तो वहीं उनकी बेटी जहां से सांसद है उसी बदायूं से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। खास यह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जब विधानसभा का चुनाव हार गए तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को विधान परिषद में भेजा। अब स्वामी प्रसाद मौर्य को यह उम्मीद थी कि राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही हैं, इनमें एक सीट स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे वह बेहद खफा हो गए, बेहद नाराज हो गए। और इसी नाराजगी के कारण स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। बगावत का जो सुर उभरा है वह केवल यहीं तक शांत नहीं है, क्योंकि लोकसभा सीटों के लिए जब प्रत्याशियों की घोषणा होगी समाजवादी पार्टी की ओर से, तो जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, जो दावेदार हैं, उनको यदि टिकट नहीं मिलता है तो समाजवादी पार्टी को एक बार फिर अपने आंतरिक कलह से जूझना पड़ेगा। इस तरह से अखिलेश यादव की चिंताएं एक के बाद एक बढ़ती जाएंगी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी जो अपोजिशन अलायंस का एक खास घटक दल है, वह अपनी आंतरिक कलह से जूझ रहा है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।